सावन का महीना बादल पानी लेके आ गया। सावन का महीना, सावन का महीना, मेरा राजा बेटा अपनी रानी लेके आ गया।
हाँ दुआ न पूछला महाराज की जय। मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिन। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आत्मानंद के अमर निधि में अवगाहन करने वाले हमारे परम पूज्य परमाराध्य देव जी महाराज ज्ञान की चेतना से जीवन पथ को आलोकित करने वाले पूज्य गुरुजन, अध्यात्म मंच पर उपस्थित साधु भाइयों, धर्म स्थल पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों,
करुणामयी माताओं, स्नेहमयी प्यारी बहनों, नगर के प्रबुद्ध नगरवासियों, माँ भारती के वीर बावकरा सैनिक भाइयों एवं मेरे नौजवान साथियों, देश धर्म ही पूजा मेरी, देश धर्म ही पूजा मेरी, देश धर्म ही बंधन है, भारत माँ की पावन माटी ही मेरे माथे का शीतल चंदन है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। वीर सैनिक, वीर सैनिक, वीर सैनिक, जय गुरु बाबा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग बहुत देर कवर से विभिन्न ज्ञानी वक्ताओं के मुख से अध्यात्म ज्ञान में और ज्ञान गंगा में हिलोड़े मार रहे थे। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन परमाराध्य की ऐसी कृपा है कि उनकी चरण में जीवन व्यतीत क्या, यह उनकी महती कृपा है। सत्संग आप लोग क्यों रखे हैं? बड़ी बखान सुना आप लोगों को। थोड़ा सा नीचे उतरिए, चूंकि ये लोग उच्च कोटि के साधक हैं, ऊंची बात कह दिए। मैं छोटा हूं इसलिए छोटी बात कहता हूं। जगत के मालिक परमपिता परमेश्वर द्वारा सृष्टि है, और सृष्टि के इस विलासिता पूर्ण आंचल पर जितनी भी नर नारी हैं, उनके सुख दुख की जितनी भी सामग्रियां हैं, सुंदर सुंदर महल अटालिकाएं हैं, शीश महल है, हीरे मोती जवाहरत का खान है, खेत खलिहान जमींदारी है, जो कुछ भी इन नयनों से देखा करते हैं, ज्ञान कहता है, ज्ञानी कहते हैं, यह सब एक रोज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ भी अस्थिर रहने वाला नहीं है, सब विनाशील है। आज जैसे राज महाराजा सामंत को देखते हैं, साम्राज्य के शीश महल को देखते वाली नहीं है। वह भी देखते देखते एक दिन दूसरे की आंगन और दरवाजे पर नाच करेगी, हंसेगी बिहसेगी। फिर चौथे पांचवें सृष्टि में ऐसे ही होती रहता है। जिन राजा महाराजा का शीश महल स्वर्ण मुकुटों से सज्जित है, एक दिन उसका भी वह स्वर्ण मुकुट नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, रह नहीं पाता है। जवाहरत की खान को गिनने वाले बड़े बड़े सेठ साहूकार सामंत भी एक दिन मिट्टी पलीद हो जाते हैं, कुछ रह नहीं पाता है, शेष अवशेष भी उसका मिट जाता है। दरवाजे का शान शौकत, रहन सहन, ये जमींदारी, ये ठाठ बाट, सब के सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, कोई नहीं रह पाता है। यहाँ तक कि यह सुंदर शरीर जो भगवान ने दिया है, क्षितिजल पाव गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, इस सुंदर पंचभूतों से रचना क्या हुआ? ये सुंदर शरीर है, ढांचा है, एक आकार है, प्रकार है, एक रूप रंग है। यह भी देखते ही देखते एक दिन इसी मिट्टी और पंचभूत में विलीन हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रह पाएगा, सारा शान शौकत मिट जाएगा। आखिर इन जब मिटना ही है तो फिर गुमान कौन चीज का हम और आप करते हैं? इस देह से
इस देह में देही बसे हुए हैं, इसका ज्ञान कैसे होगा। महाभारत की समरभूमि में जब अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम देह नहीं हो, तुम पंचभूत नहीं हो, तुम चमड़ी मांस नहीं हो, तुम रुधिर अस्थि नहीं हो, तुम मज्जा मेदा शुक्र नहीं हो, तो अर्जुन हतप्रद होकर भगवान को देखने लगा। अर्जुन ने करबद्ध कहा कि प्रभु अगर मैं या ना हूं तो मैं हूं कौन। कहा अर्जुन जो मैं हूं वही तू हो, और जो तुम हो वही मैं हूं। तुम सटलेस एंटिटी हो, तुम सोल हो, तुम रियल सोल हो, तुम आत्मा हो, तुम ही चेतन हो, तुम सब कुछ हो। लेकिन जिस शरीर रूप पिंजरा में बद्ध होकर के तुम आसक्त हो गए हो, अटैचमेंट तुम्हारा हो गया है, इससे जो अनुराग उत्पन्न हो गया है, यही तुम्हारी अवनति और पतन का कारण है। यह ज्ञान नहीं है। इस शरीर में रहते हुए शरीरी का जब बोध हो जाए, देह में रहते हुए देही का जब बोध हो जाए, वह ज्ञान तुम्हारा है। और उस ज्ञान से जिस चीज को तुम निरखोगे, परखोगे, अवलोकन करोगे, वही सत्य है बिल्कुल। संसार में और कुछ सत्य है ही नहीं। नथिंग इज स्टैग्नेंट इन द यूनिवर्स। का कुछ भी संसार में अस्थिर रहने वाला नहीं है, सब के सब नाशवान है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु जब सबका सब नाशवान है, मेरा भी शरीर नाश हो जाएगा। का तुम्हारा भी शरीर तो ही पंचभूत मसाला से बना है, यह तो होना ही है। वसांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गिरनाती नरोपरानी। भगवान ने लंबी बात कह दी, एकदम नष्ट भ्रष्ट होने वाला है। तुम कल्पना ना करोगे, लेकिन यह पिंजरा से तुम उड़ जाओगे। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। का प्रभु यही सत्य है? का यही सत्य है। इसी सत्य को जानने के लिए संत महात्मा ने संसार का त्याग परित्याग करके अहिर्निश अंतर की साधना की। और अंतर की साधना करने पर परमारध्य ने लिखा, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तव दुर्लभ फिर नहीं बाबा। कहे संसारवासियों, एक एक पल, एक एक श्वास जो तुम्हारे अंदर में जाती और आती है, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। इसका कोई ठिकाना नहीं, विश्वास नहीं है कि जो सांस भीतर जाएगी वह बाहर लौटेगी या नहीं लौटेगी। छन छन पल पल समय सिरावे। माँ की गर्भ में तुम्हारा बीजारोपण हुआ, तब से समय में परिवर्तन हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है, ना माँ को पता है। अल्पज्ञता के कारण, अशिष्टता के कारण, शठता हटता मूर्ता के कारण, ममता ग्रस्त होने के कारण समय का भान नहीं होता है। समय की याद नहीं रहती, समय का ख्याल नहीं पकाता, समय का ज्ञान नहीं हो पाता है। और ममता ग्रस्त होकर के इन माइक नेत्रों से देखने वाली माइक वस्तु के प्रति आसक्त हो जाते हैं। इसलिए इसका सही सही पता जो है सो नहीं लग पाता है। परमाराध्य कहते हैं, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। 84 लाख जोनियों का थपेरा खाते खाते ब्रह्म श्रेष्ठतम शरीर मिला है, उत्तम शरीर मिला है। जिस शरीर में शरीर था जगत के मालिक परमेश्वर ने ज्ञान, शील, संतोष, वैराग, वृत्ति, विवेक, विज्ञान सब भर दिया है। आवश्यकता है इस शरीर रूप कोयले खान से आत्म तत्ववेता गुरु के ज्ञान से उस कहनो आत्म तत्व रूप कहनो को ढूंढ लाने की, और ढूंढ करके जन्म जन्मांतर की गरीबी को, कंगाली को, निर्धनता को, निर्बलता को, दुर्बलता को, पामरता को, पतिता को, हठता मूर्ता सठता को, और आवागमन सब दुख दोजा है नहीं जग में कोई ऐसे महाभय से बचने की।
परमाराध्य का यही कहने का आशय है। ये बचने का जो क्रम आता है, जिस समय हम और आप बचना चाहते हैं, उसी समय मन में एक द्वंद पैदा होता है, द्वैता पैदा होती है, संघर्ष पैदा होता है, एक जंग छिड़ता है और जीवन कुरुक्षेत्र का मैदान जंग बन जाता है। इस मैदान जंग में हारता कौन है? जो विनाशील वस्तु पदार्थ के पीछे दौड़ लगाता है, वही जीवन का अरमान मान लेता है, वही ध्येय मान लेता, उद्देश्य मान लेता है, उन्हीं की प्राप्ति को जीवन का सार मान लेता है। जीवन की जंग में उसकी हार हो जाती है। क्यों हार हो जाती है? इसलिए कि वह अल्पज्ञ व्यक्ति हमेशा सांसारिक सुख के पीछे, इंद्रिय सुख के पीछे, शरीर की सौंदर्य के पीछे, शारीरिक सुख के पीछे रंग रूप में फंसा हुआ रहता है, उलझा हुआ रहता है। वह शरीर संसार को ही सब कुछ समझता है। उनकी बुद्धि विकसित नहीं होती है, बुद्धि अंधकार में बनी रहती है, ज्ञान विकसित नहीं होता है, ज्ञान प्रकाश में नहीं होता, विवेक प्रकाश में होता, और क्रिया कर्म भी प्रकाश में नहीं हो पाता है। क्योंकि उन्होंने क्या किया है? असत्य की उसे पथ पर दौड़ लगाता है, असत्य के अखाड़े पर दंड पे लेता है, जिसके कारण सत्य का अखेरा और सत्य की योद्धा से उनको भेंट नहीं हो पाती है। परिणाम होता है संसार को ही सब कुछ समझ लेता। लेकिन जीवन में जो जंग उत्पन्न होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, दंगा होता है, फसाद होता है, ये करने वाला कोई और है, जिसका पता उसको नहीं है कि उसके घर में ही बैठा हुआ है, और वही इस कारण बन जाता है। यहाँ पढ़े लिखे हमारे मास्टर साहब शिक्षक जानते होंगे, यह देश हमारा स्वतंत्र था, यहाँ के लोग आजाद थे, लेकिन जब यहाँ का लोग कायर निकला, विदेशियों से हाथ मिलाया, विदेशियों से घूस खाया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, मुगल आया, यवन आया, अंग्रेज आया, और सारे की सारी नगर को और देश को बंदी बना लिया, बेशुमार खजाना लूट करके चला गया। अंतोगतवा भारत मां की वीर बांकुरा ने जीवन में जंग लड़ा, अपने जीवन की शहादत दी, कुर्बानियां दी लाखों की तादाद में, फिर देश में आजादी मिली, आजादी का सूरज चमका दमका। वह कारण कौन था? जाते जाते अंग्रेज ने कह दिया कि तुम्हारे देश में मैं नहीं आ रहा था, तुम्हारे ही देश का जो धन लोलुप व्यक्ति था वो मुझसे साठ गांठ किया, मुझे भेद बतलाया, तो तुम्हारे देश पर मैं कब्जा किया, राज किया, और हीरे मोती जवाहरत की खान लूट करके चला गया। यह देश का ही जो गद्दार या छिपा हुआ है देश के अंदर, उसने ऐसा किया। उसी तरह इस शरीर रूप भवन के अंदर में जो गद्दार बैठा हुआ है, मन रूप गद्दार बैठा हुआ है, वही कर्म करता है, वही क्रिया करवाता है जीव से। उसी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शरीर कर्म नहीं करता है, करने वाला मन है, माध्यम शरीर बनता है। किसी गाड़ी पर आप चढ़ करके आते हैं तो गाड़ी ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर बैठा हुआ है, गाड़ी एक साधन है, ड्राइवर साध होकर के चलाता है, आपको लेके हमको आता है। उसी तरह से यह शरीर रूप भवन में मन कर्म करने वाला है, मनोक्रोति कर्माणि, कर्म का कर्ता मन होता है, जो कर्ता होता है वह सुख दुख का भोगता भी होता है। और यह मन आया कहाँ से? यह मन आया है अष्टधा प्रकृति के गर्भ से, विच्छिन्न विभ्रांत गर्भ से आया है, और लेकर के आया है क्या? खट विकार, खट विकार रूप संपदा को लेकर के आया है। वह ब्लास्ट करता है मानवता के जीवन में, जैसे आतंकवादी एलओसी क्रॉस करके आता है और छिप करके वह बम ब्लास्ट करता है, उसी तरह यह मन रूपी आतंकवादी जो है ना, शरीर भवन में जो छिपा हुआ है और जीव को वह जो नष्ट भ्रष्ट करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, चुगली, चपाटी, निंदा इत्यादि दुष्कर्म